एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एनआईवीएस क्लास 12 के हिंदी की सॉल्व टीएमए दिखाऊंगा। स्टूडेंट इस लेक्चर में मेनली मैं आपको टीएमए की पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसे बस आपको कॉपी करके अपनी फाइल में उतार लेना है। स्टूडेंट इससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि टीएमए कैसे बनाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टीएमए कैसे बनाए, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व टीएमए की पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसे देख के बना के आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको एनआईवीएस की फ्री कोचिंग क्लास करवाता है, साथ ही एनआईवीएस की सारी छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आता रहता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ के साथ हमारी इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर ले। वहां फॉलो करने के आपके 3 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, आपको सारी अपडेट मैसेज के फॉर्म में मिल जाएगी। आपके एनआईवीएस की तरफ से कोई भी अपडेट आती है, जैसे कि आपकी डेट शीट आ गई या आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई, कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले हम आपको वहां इन्फॉर्म कर देंगे, वहां हम आपको मैसेज कर देंगे या पोस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, यहां जो कोचिंग क्लासेस आपकी करवाई जाएगी उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आप हमारी कम्युनिटी से वहां मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, जिसमें आप एनआईवीएस से जुड़े सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए आप उन तीनों आईडी को भी फॉलो कर ले। तीनों आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात और स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपने इस चैनल पे प्रैक्टिकल फाइल्स भी अपलोड कर रखी है। 10th और 12th क्लास के सभी सब्जेक्टों की प्रैक्टिकल फाइल अपलोड कर रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के बना सकते हैं। आपको किसी को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके बना सकते हैं। स्टूडेंट आपको प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनानी है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। आपका कोई वाइवा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में सीधा फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनानी है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रैक्टिकल फाइल हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टीएमए कैसे बनाए। तो स्टूडेंट टीएमए होता क्या है? टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। स्टूडेंट आप जो पूरे साल पढ़ाई करते हो उसका एक असाइनमेंट आपको तैयार करके जमा करवाना पड़ता है। ये बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे कि अगर आप किसी रेगुलर बोर्ड में से आए होंगे, सीबीएसई या किसी भी रेगुलर बोर्ड से आए होंगे, तो उसमें क्या होता था, आपको कॉपियां बनानी पड़ती थी, हर सब्जेक्ट की कॉपियां बनानी पड़ती थी और उसे जमा करवाना पड़ता था, और लास्ट में उसके नंबर आपको मिलते थे। बिल्कुल वही चीज है ये। आपको एक असाइनमेंट तैयार करना होगा जिसमें 6 क्वेश्चन आपको लिखना होगा, उसी को टीएमए कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा सवाल क्या है, टीएमए कैसे बनाए? तो क्वेश्चन राइट ऑन A4 साइज सीट। सबसे पहले आपको A4 साइज सीट लेनी है, यह आपको मार्केट से मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिख लेने हैं। आपको मैं 6 क्वेश्चन अभी आगे पीडीएफ दिखाऊंगा, वो पीडीएफ आपको उतार लेनी है उसके ऊपर। उसके बाद अटैच द ऑल A4 साइज सीट इन फाइल। स्टूडेंट जो भी आप बनाए रहेंगे उन सबको अटैच कर देना है आपको फाइल के अंदर। उसके बाद मेक द कवर पेज ऑफ फाइल। उसके बाद आपको कवर पेज बनाना है, आपको फाइल का कवर पेज बनाना है। योर ऑल इंफॉर्मेशन मेंशन ऑन द कवर पेज। आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नेम हो गया, आपके स्टडी सेंटर का नेम हो गया, आपका रेफरेंस नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको आपके कवर पेज के ऊपर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको सारे पेज अटैच करके अपने सेंटर पर जाके जमा करवा देना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि टीएमए कैसे बनाए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। स्टूडेंट मैं अब आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, यही पीडीएफ आपको उतार लेनी है। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन आपको उतारने हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आपके टीएमए की पीडीएफ है। आपको क्या करना है, आपको ये पीडीएफ डिट्टो उतार लेनी है। किस तरीके से उतारनी है, जैसे हमने आपको पीछे प्रोसेस बताया है उस तरीके से उतार लेनी है। स्टूडेंट ये वही पीडीएफ है जो हम अपने स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट मैं आप ये पीडीएफ स्क्रॉल करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। स्टूडेंट आपके टीएमए में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है वो परियोजना कार्य वाला होता है। स्टूडेंट हर क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं, क और ख, और इंग्लिश में है तो स्टूडेंट ए और बी। आपको 2 पार्ट दिए जाते हैं, आपको उन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट करना होता है। तो स्टूडेंट हमें जो सबसे ज्यादा सुटेबल और ईजी लगा और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो वाला पार्ट आपके लिए सॉल्व किया है। स्टूडेंट हमने आपके इस टीएमए में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी नोटिस किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिन्हें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साथ के साथ वो क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर देंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। स्टूडेंट जैसे आप ये पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये आपके तीसरे पार्ट में से है, जिसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको ये साथ के साथ याद भी कर लेना है। तो चलिए मैं अब ये एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन है, भारत के भ्रात प्रेम पाठ में मानव मूल्यों की स्थापना की गई है, सिद्ध कीजिए। यानी स्टूडेंट हमें ये बताना है कि भारत के भ्रात प्रेम पाठ जो है उनमें किन मानव मूल्यों की स्थापना की गई है। तो चलिए स्टूडेंट इसका आंसर देख लेते हैं।
स्टूडेंट आंसर है भरत के भ्रात प्रेम पाठ में मानव मूल्यों की स्थापना की गई है। कथन पूर्णतः सत्य है। स्टूडेंट अभी आपने यहां देखा कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ डील किया। सबसे पहले हमने हेडिंग उतारी। स्टूडेंट आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। आप हेडिंग उतारते हो तो पता क्या होता है, इससे आपके आंसर ज्यादा लंबा हो जाता है। अगर आपको पूरा आंसर नहीं भी पता है तो भी आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाता है और एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देता है। इसलिए आप जब भी हिंदी के एग्जाम में बैठे या किसी भी एग्जाम में बैठे तो पहले आप ऐसे ऊपर हेडिंग बना ले, उसके बाद आप मेन आंसर लिखना शुरू करें। आगे क्या है, तुलसीदास की रामचरितमानस राम कथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख देता है। स्टूडेंट ये भी हेडिंग है। इसके बाद आपका आंसर शुरू होता है। भरत के भ्रात प्रेम अंश में भाइयों के बीच परस्पर प्रेम को दर्शाया गया है। स्टूडेंट ये पहला मानव मूल्य हो गया। दूसरा है जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। साथ में इसमें गुरुजनों की सम्मान करने की सीख भी दी गई है। स्टूडेंट ये दूसरा मानव मूल्य हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आपको नीचे निष्कर्ष लिखना है इस तरीके से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भरत के भ्रात प्रेम पाठ में मानव मूल्यों की स्थापना की गई है। स्टूडेंट इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन के साथ डील करनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को आंसर पता होता है फिर भी वो गलत तरीके से लिखते हैं, उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्टूडेंट इसमें अगर आपको ज्यादा आंसर पता भी नहीं होता तो भी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को डील किया है, अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में इस तरीके से आंसर लिखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, आपका क्वेश्चन लंबा हो जाता है। अगर आपको ज्यादा कंटेंट नहीं पता है तो भी आप लंबा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप भी एग्जाम में इसी तरीके से आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके बाद अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको तीसरी स्लाइड दिखाता हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये साथ के साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या है, कुटच पाठ से जीवन जीने की कला का संदेश मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दे। स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार यही रिपीट होके आता रहता है, इसलिए ये आपको जरूर याद कर लेना है। तो स्टूडेंट ये जो है ये आपके 18वें पाठ में से आया हुआ है। इसमें मेनली हमें क्या बताना है कि कुटच पाठ में कौन कौन से ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिससे हमें जीवन जीने की सीख मिलती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुटच पाठ से हमें जीने की कला का संदेश मिलता है, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है। इस तरीके से स्टूडेंट आपको हर क्वेश्चन में हेडिंग जरूर उतारनी है। इससे क्या होता है, आपके पास अगर कंटेंट कम भी है तो भी आपका क्वेश्चन लंबा दिखता है और एग्जामिनर आपके ज्यादा मार्क्स देता है। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पॉइंट आप क्या इसमें मेंशन करेंगे, हमेशा संघर्ष करते रहना। कुटज ऐसे वातावरण में उत्पन्न होता है जहां कोई घास का तिनका भी नहीं उग सकता, फिर वो ऐसे वातावरण में खड़ा रहता है, फिर भी वो ऐसे वातावरण में खड़ा रहता है। उसका यह गुण हमें संघर्ष करना सिखाता है। स्टूडेंट ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना। स्टूडेंट हमारा दूसरा पॉइंट है, कुटज हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना सिखाता है। क्या है इसमें स्टूडेंट, कुटज खराब मौसम, पानी की कमी में भी बिना किसी मदद के स्वाभिमान से खड़ा रहता है। यह हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना सिखाता है। स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, कुटज जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। स्टूडेंट इस जगह पे किसी घास का भी उगना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी जगह पे कुटज बिना किसी सहारे के, बिना किसी मदद के उगता है और फलता फूलता है। इसलिए इस लाइन से हमें यह पता चलता है कुटज हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना सिखाता है। स्टूडेंट ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। स्टूडेंट लास्टली हमें क्या करना है, लास्टली हमें निष्कर्ष लिखना है, यानी पूरे क्वेश्चन की समरी। स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको आंसर लिखना आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट चेकिंग के दौरान हमने कई बार ऐसा देख रखा है कि स्टूडेंट उन्हें आंसर तो पता होता है पर उन्हें लिखना नहीं आता, इसके कारण उनके मार्क्स कटते हैं। इसलिए आपको आंसर लिखना सबसे पहले आना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में क्या लिखना है, कुटज हमें संघर्षशील होना, स्वाभिमानी बनना, परिस्थितियों का सामना करने की सीख देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुटज पाठ से जीवन जीने की कला का संदेश मिलता है। तो स्टूडेंट यहीं पे आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अब आपको चौथा क्वेश्चन दिखाता हूं। स्टूडेंट ये आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट तो था पर पिछली बार के लिए, इस बार जो आपका एग्जाम है वो इजी आने वाला है, इसलिए इस बार इसके आने के चांसेस कम है, फिर भी स्टूडेंट कर सकते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसे स्क्रॉल करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद स्टूडेंट मैं ये एक्सप्लेन भी करूंगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ज्ञान कैसे अनिवार्य हो गया है।
हिंदी में तकनीक के कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं स्पष्ट करें। यानी स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है 2 पार्ट में डिवाइड है, तो हम पहले पार्ट का आंसर देख लेते हैं। आज कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर की पहुंच नहीं है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा या विज्ञान का क्षेत्र हो, हर जगह कंप्यूटर अनिवार्य है। स्टूडेंट आपने देखा होगा, आप एडमिशन करवाने भी जाते हैं, कॉलेज या स्कूल का एडमिशन करवाने जाते हैं, तो वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होता है। स्टूडेंट आगे क्या है, आजकल सभी सरकारी कार्यालयों का कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा होगा, आप कोई भी सरकारी अपना काम करवाने जाते हैं, जैसे कि आपको आधार कार्ड बनवाना हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो गया, कोई भी आप काम करवाने जाते हैं तो सब कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे भी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट है, आज बिना कंप्यूटर के माध्यम से अच्छी नौकरी या व्यापार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप कहीं भी नौकरी करने जाते हैं तो वहां आपको कंप्यूटर के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एंट्री होती है स्टूडेंट आज के समय में कंप्यूटर में ही की जाती है। इसके बाद अगर आप कोई अपना बिजनेस यानी अपना कोई व्यापार खोलते हैं, उसमें भी सभी लेन देन को कंप्यूटर में ही मेंशन किया जाता है, सब लेन देन का हिसाब कंप्यूटर में ही रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहां भी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट आगे क्या है, आज कंप्यूटर के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार की भी समाप्ति हुई है। यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे समाप्ति हुई है, इसलिए आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, हिंदी में तकनीक के कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगली स्लाइड आपको दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर आ चुके हैं, हिंदी में तकनीक के प्रयोग। यानी स्टूडेंट हमें इसमें मेनली वो बताना है कि हिंदी में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। स्टूडेंट हमारा आंसर है, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा अंग्रेजी है। स्टूडेंट यहाँ पे भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। स्टूडेंट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा आंसर था ना, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ी सी ठीक करके लिख लीजिएगा। फिर वैज्ञानिकों के प्रयास से स्क्रिप्ट नामक कीबोर्ड की स्थापना की गई। इसमें उर्दू को छोड़कर अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं के फ्रंट का विकास किया गया है। इस प्रकार हिंदी में कार्य करने के लिए अन्य प्रोग्राम भी तैयार किए गए हैं। जैसे स्टूडेंट जैसा कि आप भी जानते होंगे कि कंप्यूटर की भाषा अंग्रेजी है, फिर भी वैज्ञानिकों ने प्रयास करके एक स्क्रिप्ट नामक कीबोर्ड की स्थापना की, जिसमें आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें उर्दू को छोड़कर आप सभी भाषाओं में टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में कार्य करने के लिए और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हिंदी पीसी दास, आओ हिंदी पढ़े, और तीसरा है लीला प्रबोध। स्टूडेंट ये 3 हिंदी सॉफ्टवेयर के नाम है। स्टूडेंट यहीं पे ये आंसर खत्म होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके बाद अब आपको छठा क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो आपके परियोजना कार्य का क्वेश्चन है। ये आपके सामने अब आपका छठा क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके परियोजना कार्य का क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं ये भी एक्सप्लेन करूं तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। स्टूडेंट ये मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ये वाला क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगली स्लाइड ओपन करता हूं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आंसर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहले कवि हो गए, पहले कवि हमारे तुलसीदास हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट दूसरे कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरे कवि हमारे नागार्जुन जी है। चौथे कवि मीराबाई। स्टूडेंट इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, कवित्री है तो भी आपकी इस बुक में तो है, इसलिए आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। पांचवें कवि है हमारे कबीरदास जी, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे स्टूडेंट। उम्मीद है स्टूडेंट आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट इससे पहले हमने 12th क्लास के सभी सब्जेक्टों की प्रैक्टिकल फाइल अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके बना सकते हैं। स्टूडेंट आपको प्रैक्टिकल फाइल तो जरूर बनानी है, अगर आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाओगे तो आपके रिजल्ट में SYCP लिखा हुआ आ जाएगा और आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट आपको प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम सभी सब्जेक्टों की TMA भी अपलोड करेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। स्टूडेंट जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको एनआईवीएस की फ्री कोचिंग क्लास करवाता है, साथ ही एनआईवीएस की सारी अपडेट आपके लेके आता रहता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और स्टूडेंट साथ के साथ हमारी इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर ले। वहां फॉलो करने के आपके 3 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा, आप हमारी टीम से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं।